Hello students, how are you? Today we are going to discuss one numerical which I have given you yesterday. In experiment of simple pendulum. Simple pendulum एक डिवाइस है बेटे, इस तरीके का पेंडुलम होता है जो डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, अपने ऑक्सीलेशन करता रहता है. तो इन दिस क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, ए स्टूडेंट्स मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन. पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन मीन्स एक ऑक्सीलेशन यहाँ से चल के पूरा यहाँ तक वापस आ जाना, इसको कहते हैं एक ऑक्सीलेशन. ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स क्या रीडिंग्स ले रहा है कई सारी. ठीक है, हिज रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63. मतलब पहले टाइम चेक करा, वो आया 2.63 सेकेंड. फिर दोबारा से उसने इसको दोबारा से वाइब्रेट करा, ऑक्सीलेट करा, उसके बाद फिर टाइम आ गया 2.56 सेकेंड. फिर ऐसे ही करके थर्ड बार ऑब्जर्वेशन लिया 2.42 सेकेंड, फोर्थ बार लिया 2.71 सेकेंड और फिफ्थ बार लिया 2.8 सेकेंड. ठीक है, ऐसे करके उसने 5 ऑब्जर्वेशन ली. तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंबर फर्स्ट मीन पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन. आपको मीन पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन बताना है. नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग. हर एक रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर बतानी है. नंबर 3 मीन एब्सोल्यूट एरर. नंबर 4 फ्रैक्शनल एरर. नंबर 5 परसेंटेज एरर. ऐसा करके आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. एक ही क्वेश्चन से आपको 5 चीज क्लियर हो जाएगी. मीन, एज यू आर वेरी वेल अवेयर, मीन किसी भी चीज का मीन. तो सपोज करो यहाँ टाइम पीरियड ले रहा है. ठीक है, तो टाइम पीरियड का मीन कितना आएगा. फर्स्ट रीडिंग 2.63, सेकेंड रीडिंग 2.56, थर्ड रीडिंग 2.42, फोर्थ रीडिंग 2.71 प्लस फिफ्थ रीडिंग 2.8. इनको सबको 5 से डिवाइड कर दिया तो मीन रीडिंग हो गई. इसको आप टी बार कह सकते हो. ठीक है, क्या कह सकते हो आप इसको, टी बार. बार के मतलब जो है मीन वैल्यू डिवाइडेड 5. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.62 सेकेंड. सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया 2.62 सेकेंड. ये आ गई आपकी मीन वैल्यू. अब एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग. पहला केस तो आपका क्लियर हो गया, मीन पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन. इसमें आपने पांचों रीडिंग को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया सम करके. फाइनली यू गॉट मीन पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन. अब सेकेंडली दे आस्क एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच रीडिंग. हर एक रीडिंग की आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है. दूसरे का भी देख लेते हैं. तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा A1 इक्वल्स टू ए बार माइनस A1. ठीक है, तो मान लो ये A1, A2, A3, A4 और A5 ऐसे करके 5 रीडिंग है आपकी. ठीक है, तो A बार क्या आ गया आपका, मान के चलो ये आ गया A बार. ठीक है, तो ये हो गया 2.62 माइनस 2.63. पहली रीडिंग क्या है, A1 की वैल्यू क्या है 2.63, तो 2.63 आ गया. ये आ गया माइनस के 0.01 सेकेंड. ये आ गई पहली आपकी डेल्टा A1. सिमिलरली डेल्टा A2 निकाल दो. 2.62 माइनस 2.56, 2.56. तो 2.62 में से 2.56 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 6. तो ये आ गया कितना, 0.06 सेकेंड. थर्ड डेल्टा A3 सेम ही लगेगा. A बार माइनस A3. A बार की वैल्यू है 2.62 माइनस A3 की वैल्यू 2.42. तो 2.62 में से 2.42 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप 0.02 सेकेंड. फाइनली डेल्टा A4 A बार माइनस A4 2.62. A4 कितना है 2.71. तो ये आ जाएगा 2.71 बड़ा है, इस वजह से लिखोगे, पीछे लिखोगे 2.62.09, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 2.71 माइनस का बड़ा है, 2.62 छोटा है, तो माइनस का आ गया 0.09. फाइनली डेल्टा A5 A बार माइनस A5 2.62 माइनस 2.8. तो 2.8 में से जब 2.62 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.18 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइनली
माइनस का 0.18 सेकेंड। फाइनली आपने जो अभी तक फाइंड आउट करा एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग का जो है आपने A1 का एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, A2 का भी एब्सोल्यूट निकाल दिया, ऐसे करके आपने यहां सब क्या निकाल लिए, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग। नाउ वी विल सी मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का मेथड क्या है, लेट अस सी, देख लेते हैं इसको। चलो पढ़ ली। नाउ वी विल सी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा A1 की मोड वैल्यू, मोड वैल्यू का मतलब आपको निगेटिव साइन नहीं लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी, प्लस डेल्टा A2 की मोड वैल्यू प्लस डेल्टा A3 मोड वैल्यू प्लस डेल्टा A4 मोड वैल्यू प्लस डेल्टा A5 मोड वैल्यू डिवाइडेड बाई 5। तो इन सब की मोड वैल्यू का मतलब इनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये हो गया आपका 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। तो फाइनली इट कम्स, ये आपका आ जाएगा 0.54 बाई 5, 0.11 सेकेंड। आपने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A1 कैसे निकाला था, A बार माइनस A1 करके जो निकाला था आपने 0.01, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मोड का मतलब ये है। ऐसा करके आप यू हैव फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी विल सी फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A से मानूं, डिनोट करूं, तो फ्रैक्शनल एरर का होता है डेल्टा A बटे A की एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा क्या, फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा ए कितना है 0.11 और ए बार कितना था, ये रहा ए बार 2.62। फाइनली ये आपका जो है डिवाइड करके ये लमसम मिला के आ जाएगा आपका 0.04। नाउ फाइनली वी विल सी परसेंटेज एरर। तो बड़ा आसान है परसेंटेज एरर भी निकालना। बस